हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है सीजीपीएससी गाइड में। भूगोल की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए अब पहुंच गए हैं महाद्वीपीय व महासागरीय संचलन पर। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन कई बार इस चैप्टर से प्रमुख सिद्धांतों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यह चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें यह जानने को मिलेगा कि हम जिस धरती पर रहते हैं क्या वास्तविक में वो ऐसी ही थी। तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें से मेनली थ्योरीज को ही पूछा जो है थ्योरीज जो है ना, किसने कौन से सिद्धांत दिए यही पूछा जाएगा। तो अगर ज्यादा तुम नहीं समझ पाओ तो सिर्फ थ्योरीज को पढ़ लेना, उतने में ही क्लियर है चीजें। तो सबसे पहला बात यह है कि वर्तमान में जो पृथ्वी है लगभग 71% जल भाग और 29% आपका स्थल है ना। तो पहली बार जो पृथ्वी की जो संकल्पना है कि भाई ये कैसी थी, क्या थी, कि महाद्वीप कैसे थे, इसको जानने का प्रयास पहली बार अब्राहम ने किया था। उसके बाद एफ.बी. टेलर ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो स्थल मंडल के क्षैतिज स्थानांतरण से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रमुख सिद्धांत देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये पूछा जाता है प्रश्न कि इनमें से किसका है, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड वेगनर का है। जर्मन मौसमविद व भूगर्भवेत्ता थी, है ना। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, है ना। कब किया? 1912 में। ठीक है, अब ये थ्योरी का मूल उद्देश्य क्या है ना। तो विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले जलवायुविक परिवर्तनों यथा ध्रुवीय क्षेत्रों में कोयला और विषुवतीय क्षेत्रों में हिमानी निक्षेप की व्याख्या करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण संकल्पना क्या है ना। तो देखो, सबसे पहले है कि पेंजिया। इसमें उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण स्थल मंडल जो है एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़ा हुआ था, जिसे क्या कहा गया? पेंजिया कहा, है ना। ये आपने पढ़ा भी है ना। ठीक है, ये पेंजिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने देखा भी है पहले भी कि भाई एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल में। ये किसने बताया? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, ये आपको पेंजिया का चित्र यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और इनके चारों ओर ना एक विस्तृत समुद्र था जिसे हम कहते थे पैंथालासा। क्या था? पैंथालासा। अभी वर्तमान में प्राचीन प्रशांत महासागर है, वही पूर्व में पैंथालासा था। बाद में होता क्या है कि मेसोजोइक काल के ट्राइसिक पीरियड में, है ना, ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, है ना। हमें पहले भी पता है, हम पढ़ा भी है इसको। तो विभाजन से दो खंड निकले। तो ऊपरी जो खंड था जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया जो वर्तमान में है उसका हिस्सा जो आता था वो कहलाता था लॉरेंसिया या अंगारा लैंड। जबकि वो दक्षिणी जो भाग था उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, जिसमें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका क्षेत्र आता है। इन दोनों के मध्य ना एक टेथिस सागर था। ठीक है, क्लियर है? क्या था? टेथिस सागर था। ठीक है, अब देखो, यह जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये एक्चुअल में कहता है कि महाद्वीप क्या थे जी? एक सुपर कॉन्टिनेंट थे। बाद में ये ड्रिफ्ट करते गए और अलग अलग होकर क्या बनते हैं? अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, है ना। इसके पीछे प्रमुख प्रमाण भी हैं। एक जिग्सॉ फिट, अच्छा, इन्होंने जो है आपका अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत दिया कि भाई ऐसा था। अब देखो, आप हम तो मौजूद नहीं थे उस समय की एक्चुअल में स्थिति कैसी थी, है ना। वर्तमान में जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो, है ना, ये वर्तमान में ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन क्या पूर्व में भी ऐसी स्थिति थी? ये आपस में जुड़े हुए थे क्या? तो इसके प्रमाण जो है उन्होंने प्रदान किए कि भाई ये क्यों ऐसा है। तो सबसे पहला है जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट या समान स्थान। जिग्सॉ मैंने समझता है जिग्सॉ मीन्स पजल जो होता है ना, जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए ना। ठीक है, यानी अगर उन दोनों को मैच कर दे तो लगभग सेम वो आपस दूसरे में खप जाएंगे, है ना, ऐसा। तो उन्होंने जिग्सॉ फिट
एक साम्य स्थापना सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने बताया कि दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट की जो रूपरेखा है वो आश्चर्यजनक रूप से समानता रखती है ना। अगर आप उन दोनों को इन मिला दें, है ना, इसको इसमें जोड़ दें, है ना, तो आपको वो एक दूसरे से फिट बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा और ये सही बात है। आप इसको फिट बैठा के देखो तो वैसे ही हो रहेगा, है ना। दूसरा उन्होंने दिया जीवाश्म वितरण, है ना। जीवाश्म वितरण में उन्होंने बताया कि जो वनस्पति अवशेष भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में एक तरह की वनस्पति मिलती है ना। क्या नाम की है? ग्लासोप्टेरिस, है ना। ये एक तरह की वनस्पति मिलती है ना। आपको इस पे ज्यादा नहीं जाना है। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि बस ये ऐसा है, क्यों वो सिद्धांत उनका प्रूफ है ना। ठीक है। फिर दूसरा है कि जो मीठे पानी के छोटे सरीसृप हैं उसके अवशेष ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों में मिलते हैं, एक ही तरीके के। तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये जीवाश्म एक दूसरे यानी एक ही कॉन्टिनेंट से टूटने से अलग अलग हो गए। तो इससे ये सिद्धांत मजबूत होता है। हिमानी निक्षेप, गोंडवाना के सभी महाद्वीपों पर कार्बनीफेरस काल के हिम के टिलाइट तलछट मिलते हैं। ठीक है, इससे प्रूफ होता है ना। प्लेसर निक्षेप, उससे प्रूफ होता है। तो ये बहुत सारी उन्होंने बातें बताई हैं जिससे इसके प्रमाण मिलते हैं कि भाई जो हमारा कॉन्टिनेंट था वो सुपर कॉन्टिनेंट था या एक थे। ठीक है, इसके आलोचना में, है ना, बहुत सारी चीजें हैं कि भाई यह बल इतने भारी महाद्वीपों को स्थापित करने के लिए गणितीय दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। यानी जो क्या बोलते हैं इसके विरोधी हैं, इस आलोचना करने वाले, वो बोलते हैं कि भैया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट को अलग अलग करना ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये सिद्धांत क्या है? कल्पना मात्र, ऐसा बोल देते हैं। तो उस पर नहीं जाना है आपको, है ना। ये जिग्सॉ फिट वाले ध्यान रखना, जीवाश्म वितरण को ध्यान रखना, है ना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, विज्ञान ने बताया भी ना सिद्धांतों के थ्रू कि भैया पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा की ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं ध्रुव, है ना। इसके अलावा ज्वारीय बल का सिद्धांत या सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण ऐसा हुआ, है ना। जैसे पश्चिम की ओर अमेरिका का विस्थापन हुआ। तो उन्होंने सिद्धांत दिया है। आपको मेन ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, कब दिया? 1912 में दिया, है ना। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट कब था? तो भैया कार्बनीफेरस काल में था। विखंडन कब हुआ? मेसोजोइक काल के ट्रायसिक पीरियड में हुआ। ठीक है, गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के रूप में हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं, बस इतना ध्यान रखना तुम। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जिसे कहते हैं, है ना। प्रतिपादक कौन है? आर्थर होम्स है ना। कब? 1930 के दशक में दिया। ठीक है, सिद्धांत क्या कहता है कि मेंटल जो है एस्टेनोस्फीयर में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे संवहन धाराएं, है ना, कन्वेक्शन करंट उत्पन्न होते हैं। अचक्रीय रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं, है ना। इस तरीके का ये एस्टेनोस्फीयर में उत्पन्न होते हैं, जिससे प्लेट्स को क्या करते हैं? फैलाते हैं। ठीक है, या उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये थ्योरी है किसका? आर्थर होम्स का, संवहन तरंग सिद्धांत कहते हैं इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी दिया था हैरी हेस का। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सही जोड़ी मिलाओ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हैरी हेस का सागर नितल प्रसरण सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब दिया? 1960 में दिया। और इस अवधारणा में ये बताया गया कि मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशनिक रीजस जो है ना, पर मेंटल से मैग्मा बाहर निकलता है और निरंतर नवीन महाद्वीपीय परपट्टी का निर्माण, महासागरीय परपट्टी का निर्माण करता रहता है। यानी कहने का मतलब ये जो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स हैं, है ना, सॉरी आपके ओशनिक जो आपके प्लेट के मध्य जो दरारें हैं उनमें से लावा निकलते रहता है। और लावा देखो यहाँ पर ये दरार हो गई, अब यहाँ से लावा निकल रहा है, ये यहाँ पर जम रहा है, इसको ये इधर खिसका रहा है, इधर खिसकाते जा रहा है, और यहाँ पर नया किसका निर्माण हो रहा है जी? परपट्टी का निर्माण होते जा रहा है ना। ये कहा है किसने? हैरी हेज ने कहा है। ठीक है, तो इससे नवीन अंतर महासागरीय परपट्टी का क्या हो रहा है जी?
निर्माण हो रहा है इस तरह के लावा निकलने से। और इससे क्या हो रहा है, महासागर के जो तल है ना, वो दोनों ओर खिसक रहा है और गर्तों में जाकर विलीन हो जा रहा है। ठीक है, ये इनका कहना है। ठीक है, इसके पीछे उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं, वो कारण दिए हैं, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। तुम बस इतना ध्यान रखो, सागर नित्यता प्रसरण सिद्धांत किसका है, तो हैरी हेस का है। फिर नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये किसका है, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन का है ना, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना, मॉर्गन ने मैकेंजी पार्क की, मॉर्गन ने मैकेंजी पार्क की, है ना। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर, इन्होंने दिया प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि भाई संपूर्ण स्थल मंडल जो है, लिथोस्फीयर है, उसकी मोटाई क्या है, 100 किलोमीटर तक है और यह कई कठोर गतिशील खंडों में विभाजित है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें अर्धद्रवित, अर्धद्रवित जो स्थिनोस्फीयर है, दुर्बलतम मंडल है, कहाँ पाया जाता है, स्थिनोस्फीयर। स्थिनोस्फीयर किसमें पाया जाता है जी, मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, मेंटल के ऊपर में है ना, मेंटल में है और भूपर्पट्टी के नीचे में है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये प्लेटें हैं जो खिसकते रहती हैं और पूछा जाता है कि मुख्य प्लेटें कितनी हैं, याद रखना 7 मुख्य प्लेटें हैं। ये पहला है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी प्लेट है ये, है ना। यहाँ पर देखो तुम, ये मैप में देखो, है ना, ये जो प्लेट्स, ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये वाली, है ना। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। ये क्या है, प्लेट एक दूसरे से टकराते रहती हैं, खिसकते रहती हैं, है ना। आप देख सकते हो, ये जॉन दे फूका प्लेट है, यहाँ पर कोको प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, नचका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका के किस तरफ, बाईं ओर नचका प्लेट है ना। ये आपको यूरेशियन प्लेट दिख रही है ना। ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, छोटी प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेट्स हैं, तो जिनमें से 7 जो है सबसे बड़ी है। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है सबसे बड़ी है, उसके बाद अंटार्कटिका है, यूरेशियाई है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिकी है, अफ्रीकी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट है। और कुछ गॉड प्लेट्स भी है, जैसे कोकोज है, नाचका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है ना। ठीक है, और इन प्लेट्स के किनारे आप आगे देखोगे, जब अंतर्जात बहिर्जात बल पढ़ोगे, तब तुमको ये समझ में आएगा कि ये इनके मध्य, है ना, यहाँ पर अधिकतर भूकंप ज्वालामुखी आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में उन्होंने यहाँ पर सबडक्शन, है ना, लैटरल स्लाइडिंग और स्प्रेडिंग, ये सब बताया है। हम आगे भी देखेंगे इसको, है ना। ठीक है, तो ये 7 मुख्य प्लेटें हैं और इसके अलावा कुछ गौड़ प्लेटें, है ना। भारत के प्रायद्वीप जो है किसमें स्थित है, इंडियन प्लेट में स्थित है। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट तो उसके ऊपर है जी। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब देखो, अब जो प्लेट है ना, ठीक है, वो उनमें जो संचरण होता रहता है, वो खिसकते रहते हैं, उसको हमने, वो संचरण को 3 भागों में बांटा, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी, या जिसको कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या, अपसारी संचलन, अभिसारी संचलन और तीसरा है समानांतर संचलन, है ना। क्या, समानांतर संचलन। तो देखो, सबसे पहले है अभिसारी संचलन। तो अभिसारी संचलन किसको कहते हैं, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है ना, एक दूसरे के सम्मुख हो जाती है, तो क्या होता है, जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, और वह स्थान जहां प्लेट एक दूसरे में छेपित होती है, वह सबडक्शन जोन क्या कहलाती है, वो सबडक्शन जोन कहलाती है, प्रविष्टन क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो तुम, ये इधर से प्लेट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो क्या हुआ, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस गई। ठीक है, हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं, अभिसारी संचलन से वलित पर्वत बनते हैं, महासागरीय गर्त बनती है। ठीक है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। अब देखो, हिमालय क्षेत्र में क्या होता रहता है, भूकंप आते रहता है। जो इंडियन प्लेट है निरंतर यूरेशियन प्लेट के अंदर धंस रही है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। ठीक है,
हिमालय की सीमा रोज बढ़ रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्लियर है? ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात? अब देखो, अपसारी संचलन, अपसारी संचलन या अपसारी सीमा जिसको कहते हैं, तो दो प्लेट क्या करती है, एक दूसरे से दूर होती जाती है ना? क्या होती है, दो प्लेटें विपरीत दिशा में जब संचलन कर रही हैं, जब एक ही दिशा में संचलन कर रही हैं तो अभिसारी। और अपसारी किसको बोलेंगे, जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं, यानी दूर हट रही हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं अपसारी। तो इससे क्या प्रभाव होता है, महासागरीय कटक बनते हैं, भ्रंश घाटी बनती है, शांत प्रकार का ज्वालामुखी उत्पन्न होता है ना? ठीक है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक इसका उदाहरण है ना जी? ठीक है। और तीसरा है आपका कौन सा संचलन, रूपांतर समानांतर संचलन, है ना, या पैरेलल मूवमेंट या ट्रांसफर मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें जो हैं क्या करती हैं, एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, जिससे ना तो किसी प्रकार की किसी प्रकार की परपटी का निर्माण होता है, ना ही परपटी का विनाश होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर इमेज में दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, कैसे ये क्या कर रही है, कोलेटरल मूवमेंट कर रही है, पैरेलल मूवमेंट कर रही है ना? समझ में आ रहा बात? तो तीन प्रकार के संचलन होते हैं। अब देखो सीजीपीएससी में कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे वो मैंने यहाँ पर बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसका है जी, तो अल्फ्रेड वेगनर का है। वेगनर के अनुसार पंजिया के टूटने पर उत्तरी भाग क्या कहलाया, क्या कहलाया, उत्तरी भाग अंगारालैंड कहलाया। निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, देखो नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। तो अंटार्कटिका प्लेट बड़ी प्लेट है जी, है ना? नजका, अरेबियन, फिलीपींस ये छोटी छोटी प्लेट है ना? उसके बाद मध्य अटलांटिक कटक किस प्रकार की प्लेट का उदाहरण है, तो भैया अपसारी सीमा का उदाहरण है। मध्य अटलांटिक प्लेट बताया ना कि अभिसारी मन एक दूसरे के आमने सामने, अपसारी मन दूर हो रही है। अभी मैंने बताया कि तुमको उदाहरण बताया था कि मध्य अटलांटिक कटक जो है किसका उदाहरण है, अपसारी सीमा का उदाहरण है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो तुम, है ना, कैसे प्लेट्स को याद रखेंगे आप, है ना, बड़ी प्लेट्स को। तो देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है तो एक उसके नाम पर, दूसरी दक्षिणी अमेरिका के नाम पर, तीसरी यूरेशियन प्लेट है ना, चौथी अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, पांचवी आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो उसके ऊपर प्लेट है। तो आपने 5 क्या यहां पर ज्ञात कर लिए, प्लेट्स ज्ञात कर ली। एक तो और मेजर कौन सा है आपका, प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना, ये 6 हो जाएगा, और 7th हो जाएगा जी आपका अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो 5 आपको महाद्वीप को ध्यान रखना है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो इस तरह से आप 7 प्लेट को आराम से याद कर सकते हैं 5 महाद्वीप के नाम पर। अब देखो यूरोप को महाद्वीप बोल देते हैं, लेकिन यूरोप महाद्वीप नहीं, वो तो रहने को पार्ट किसका ही है, एशिया का ही है ना। अब चूंकि पश्चिमी लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया तो उन्होंने यूरोप को अलग क्या कॉन्टिनेंट बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो ये 5 तुमने प्लेट्स जान ली यहाँ पर, है ना, 7 प्लेट जान ली, है ना, 5 महाद्वीपों और 6वां अंटार्कटिक महाद्वीप का, और 7वां है आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस तरह से 7 मैंने तुमको क्या बता दी, प्लेट्स में जो मेन है वो बता दी। अब इसके अलावा जो आएगा वो सब कैसी है, आपकी छोटी प्लेट है। ठीक है, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर था। आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।